नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। SIR की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में अभी चल रही है। 2,91,00,000 ऐसे फॉर्म हैं जो रिटर्न नहीं किए गए, जिसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग 46 लाख जो लोग हैं वो चूंकि मृतक हो चुके हैं, तो इसलिए उनका नाम या इस वजह से वो जो है फॉर्म रिटर्न नहीं किए हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लगभग 17% फॉर्म जो है वो रिटर्न नहीं हुए हैं, जो एक बड़ा मामला है, बड़ी जनसंख्या है जो जिसने फॉर्म को रिटर्न नहीं किया। या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग हैं जो या तो माइग्रेट कर गए हैं या फिर यहां के नहीं है, यानी घुसपैठियों से लेकर मृतक और तमाम ऐसे लोग जो SIR के जरिए ये पता चला है कि वो 2,91,00,000 फॉर्म रिटर्न नहीं किए गए हैं, वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो या तो अपने उस स्थान पर नहीं पाए गए या किसी और राज्य में माइग्रेट कर गए या किसी और शहर में माइग्रेट कर गए। यानी कुल मिलाकर के इस पर चर्चा है, सत्ता पक्ष विपक्ष इस पर जो है एक दूसरे से बातचीत कर रहा है। अखिलेश यादव जी ने कहा है, जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार जो है ये चुनाव आयोग के जरिए, SIR के जरिए NRC कराना चाहती है। और कमोबेश यही बात ममता बनर्जी ने भी कही है। तो यहां हम जनता के बीच में है। सर, आपको क्या लगता है कि जो 2,91,00,000 फॉर्म रिटर्न नहीं किए गए हैं चुनाव आयोग को, हम मान लेते हैं कि इसमें से बहुत सारे अगर 4-5 दिन, एक हफ्ते बढ़ भी जाए, तो अगर मान लीजिए ये फर्जी मतदाता जो है, या ये कहिए कि जो एक एक व्यक्ति का 5-5 जगह नाम था, 8-8 जगह कई लोगों का नाम है, 3 जगह है, 2 जगह है, अगर हट जाता है, 1 जगह हो जाता है, या ये जो फॉर्म रिटर्न नहीं हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये NRC कराई जा रही है? NRC तो होना आवश्यक है, ये संविधान में दिया गया है। चुनाव आयोग हर 10 साल बाद उसको कराना चाहिए था, 2003 से नहीं हुआ है, तो अब कराया जा रहा है। ये होना ही चाहिए। ममता बनर्जी तो आज जो है उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये NRC SIR की आड़ में NRC कराई जा रही है, और वहीं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का कहना है साफ तौर पर कि हम ऑपरेशन टॉर्च के जरिए, मतलब रात में शाम को जब वो लोग काम से लौट के आते हैं, टॉर्च जला करके देख रहे हैं कि भाई कौन है कौन नहीं है। कौन क्या कहता है ये दूसरी चीज है, NRC दूसरी चीज है और SIR दूसरी चीज है। ये शुद्धिकरण हो रहा है मतदाताओं का, ये सही हो रहा है, होना भी चाहिए। हर 10 साल बाद होना चाहिए। जो नहीं हुआ वो गलत हुआ था, अब हो रहा है, सही हो रहा है। अच्छा जी, आपको सर क्या लगता है कि ममता बनर्जी आज से आंदोलन कर रही हैं, अखिलेश यादव तो कह ही रहे हैं कि ये SIR के नाम पर NRC कराई जा रही है, वहीं सरकार का स्पष्ट संदेश है कि हम घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। अमित शाह जी ने तो ये तक कह दिया है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको निकालेंगे और उसके बाद डिपोर्ट कर देंगे। नहीं, SIR की प्रक्रिया पूर्णतः सही है और इसको होना, जैसा उपाध्याय जी ने बताया, बिल्कुल होना चाहिए। और ये हर 10 साल बाद होना चाहिए, क्योंकि आपका भी जानते हो बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत लोग माइग्रेट कर जाते हैं, एक एक वोटर कई कई जगह पर हैं, ठीक है ना। तो ये तो होना चाहिए, तो अच्छी बात है, सही लोग वोट दें, यही बड़ा निष्पक्षता है, ये लोकतंत्र की यही व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा है कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट कर देंगे, लेकिन अब इसको कहा जा रहा है कि ये NRC है। इसको आप कैसे देखते हैं? वहीं ममता बनर्जी तो आज से बंगाल में उन्होंने इसके खिलाफ जो है आंदोलन टाइप से छेड़ दिया है। NRC और SIR दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ। SIR से मतदाताओं का परीक्षण हो रहा है कि वो सही है या नहीं है, सही वोटर्स हैं कि नहीं है, इसका परीक्षण होना चाहिए। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण तो अनिवार्य है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देना चाहिए कि जैसे 2003 के मतदाता सूची में कहाँ नाम था, अगर वो लोग फॉर्म में नहीं भर पा रहे हैं उसको, तो ये चुनाव आयोग का काम है कि उसको अपने ढंग से इपिक नंबर वगैरह जांच करके उसको शुद्धि कर ले। लेकिन सर ये बताइए कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तमाम जो घुसपैठिए हैं उनको डिटेक्ट करने की कोशिश हो रही है, और ऑपरेशन टॉर्च के जरिए पुलिस विभाग और तमाम और जो प्रशासन की टीमें हैं वो लग करके ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रही हैं, तो बहुत सारे लोग जो है इसको बुरा मान रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मतदाताओं को जो है, अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा है कि पहले जो है आपको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, NRC कर रहे हैं SIR के बहाने, और फिर आपको इस देश की से नागरिकता डिलीट कर देंगे और फिर बाहर कर देंगे। ये तो बेकार की बातें हैं,
कि ये एनआरसी और एसआईआर को मिलाना एकदम गलत है। एनआरसी के बहाने, ये एसआईआर के बहाने एनआरसी की जा रही है, ये इस मत से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। और घुसपैठिए अगर हैं तो वास्तव में जांच की जानी चाहिए, लेकिन वो जनता के सामने ये रिकॉर्ड आना चाहिए कि कितने घुसपैठिए पकड़े गए और कितनों को डिपोर्ट किया गया। अगर ये किया जाता है तो ये देश के हित में है। घुसपैठियों को अगर डिटेक्ट किया जाता है, डिपोर्ट किया जाता है, तो जो है ऐसा इनका कहना है कि ये बहुत अच्छी बात होगी। फिर सर आपको क्या लगता है? बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा है कि अगर घुसपैठियों को डिटेक्ट किया जाता है, डिपोर्ट किया जाता है, तो वो जाहिर से अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, कोई भी देश हो, चाहे वो भारतवर्ष हो या कोई भी कंट्री हो, अगर उसमें इस टाइप का कोई प्रावधान है, तत्वाविधान है, तो वो देश की जनता को ध्यान में रख के किया जाता है। फिर चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, ये मायने नहीं रखता है। यानी एक तरीके से ये जो देशद्रोह टाइप के लोग हैं, देशद्रोही टाइप के लोग हैं, जो भारत में आके कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर पे कहीं ना कहीं आकर प्रदेश की गरिमा को गौरवान्वित नहीं करते, प्रदेश की गरिमा को वांछित नहीं करते हैं, उनके खिलाफ जो है ये बहुत अच्छा इन्होंने कदम उठाया है। हमारे देश का जो नागरिक नहीं है उसको क्या डिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, देश का अगर नागरिक नहीं है तो जाहिर सी बात है उसको डिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। डिपोर्ट कर हाँ, देना चाहिए ना? बिल्कुल 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 कर देना चाहिए। अगर देश का नागरिक नहीं है, अगर वो बाहर का नागरिक है, तो उसे भारतवर्ष में रहने का क्या अधिकार है? और अगर उसके पास सारी चीजें, जो एक जेन्युइन तरीका होता है कि भाई हमारे पास आधार है, हमारे पास जो है हमारा पैन है, मतलब जो भी एक लॉजिकल जो चीजें होती हैं, जो लॉजिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो होना बहुत नितांत आवश्यक है। इसको राजनीति से के चश्मे से देखना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब लगातार कह रहे हैं कि ये जो 2,91,00,000 लोगों ने फॉर्म नहीं जमा किया है एसआईआर का, उन्होंने लिया तो है फॉर्म लेकिन जमा नहीं किया है, या अब उसको आप कैसे देखेंगे? कैसे चुनाव आयोग क्या करे? देखिए, चुनाव आयोग का सीधा सा एक देश के नागरिक और जनता होने के नाते मुझे यही कहना है कि चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया में पूरी तरीके से जाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अगर ऐसी कोई बात है, कोई लीगल ऑफेंस नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ कोई फतवा जारी करें। यानी कि जो इसके लायक नहीं है उसको वहां से हट जाना चाहिए सीधे। आपको सर क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? हम तो ये कहना चाह रहे हैं, एसआईआर करा करके इतना पैसा जनता का क्यों खराब किया जा रहा है? क्यों? जब वोटर लिस्ट एक जगह से बनती है, प्राइमरी स्तर से बनती है, तो वहां पर आधार से लिंक करने का प्रावधान जनता को दे देना चाहिए कि जो व्यक्ति आधार लिंक नहीं करेगा वोटर कार्ड से, उस व्यक्ति को हम वोट देने नहीं देंगे भविष्य में। जिस प्रकार से आयकर विभाग ने जारी किया कि अगर आधार और पैन लिंक नहीं है तो उसको पेनाल्टी देनी होगी और उसके ऊपर हम कभी भी आय से अधिक संपत्ति का मामला अघोषित मान करके जब्त कर लेंगे, उसी प्रकार से वोटर का बनाना चाहिए। अब आप कहेंगे स्टेट स्तर पर अलग से वोटर लिस्ट बनती है, आपका पंचायत स्तर पर अलग से बनती है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अलग से बनती है, तो सेंट्रलाइज आपके यहाँ जब डेटा ही नहीं है तो आपका एसआईआर से क्या लेना देना? क्या मतलब है? सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे स्टेट का जितना है सामूहिक रूप से सेंट्रलाइज डेटा बना करके एक वोटर लिस्ट प्राइमरी स्तर से लेकर, गांव से लेकर के, वार्ड स्तर से लेकर के लोग, महाराज चेंजिंग भी होती रहती है ना, कि कुछ आदमी डेथ करेंगे, कुछ नए वोटर जुड़ेंगे फॉर्म 6 भर करके, तो ये कैसे, जैसे आप बता रहे हैं, ठीक है आधार से लिंक तो सरकार कर ही रही है उसको, लेकिन आप जो बता रहे हैं ये टेक्निकली पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, 100% है। अब एसआईआर में झंझट क्यों आ रहा है? क्यों एनआरसी जैसी बात कही जा रही है? अब दिनेश मिश्रा कहाँ पैदा हुई है? जब छोटे थे माँ बाप यहाँ माइग्रेट होकर के चाहे माँ बाप मर गए तो दिनेश मिश्रा कहाँ लेके आएंगे? हम कहाँ पैदा हुए थे? आप बताइए, इस सवाल को आप जवाब दे पाएंगे? दादा दादी तो रहे होंगे वोटर लिस्ट में। तो हमारे उठा लाए, हमारे बाप ले आए, हमें पता नहीं हम कहाँ पैदा हुए थे। और हमारे माँ बाप मर गए तो कहाँ से दादा दादी को हम ढूंढने जाएंगे जब माँ बाप ही नहीं है? कोई फायदा लेना होगा तब सारा डॉक्यूमेंट दे देंगे ना। क्या फायदा लेने के लिए आपका पैदाइशी नहीं माना जाता, आपका माना जाता है डेथ, वो बर्थ सर्टिफिकेट। सर क्या लगता है अब हम क्या कहें इनको, आप बताइए। देखिए, ये माननीय जो भी कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता है, अगर देखिए सरकार कोई स्टेप उठाती है, कोई प्रावधान लाती है, तो वो देश की जनता को जागरूक करने के लिए और देश की जनता के हितार्थ लेके आती है। देश की जनता के हितार्थ ले आती है। सर आपको क्या लगता है कि ये जो एसआईआर हो रहा है और अभी जो 2,91,00,000 लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किए हैं, आपको क्या महसूस होता है कि क्या हो सकता है ये? या फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरह ऑपरेशन टॉर्च के जरिए जो घुसपैठियों को खोजा जा रहा है, उनको डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं और उनको डिपोर्ट करने की बात जो है
गृह मंत्री कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर शासन प्रशासन द्वारा अपराधियों के लिए जैसे कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाता है, इसमें किसी को कोई विरोध नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है। इसी तरह से वोटर्स में अगर जनमानस का ये कहना है, और जो कि ये देखने को भी आ रहा है, ये 2,70,00,000 जो भी फॉर्म नहीं भरे गए हैं, ज्यादातर एक लोग कहीं कहीं कोई मुंबई में वोट कर रहा है, 2,91,00,000। यस, जो भी है 2,91,00,000 लोग ये थे ही नहीं एग्जिस्टिंग, इसलिए इनका फॉर्म कहाँ से आएगा? तो निश्चित जैसे आपने पूर्व में देखा, इतने आधार कार्ड गए, इतने राशन कार्ड गए, कहाँ गए वो लोग? सब जगह 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 रजिस्टर्ड थे। तो निश्चित है देश की सुरक्षा के लिए ये कार्यक्रम है। देश की जनता में मैं तो कहूँगा कि ये ऐसे SIR की वजह से जो देश के प्रो पब्लिक है, राष्ट्रीय हित में सोचने वाले लोगों में एक सुरक्षा की भावना बढ़ी है इससे, और ये होना चाहिए। अच्छा, ये सुरक्षा की भावना बढ़ी है, ये आपका कहना है। सर, आपको क्या लगता है कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट? बिल्कुल, ये बहुत सही प्रक्रिया है किसी भी देश के लिए। देखिए, हमारे पास सीमित संसाधन है और ऊबर से हम ओवर क्राउडेड कंट्री में आते हैं। उस पे से अगर कुछ बाहरी तत्व भी आ जाते हैं तो उनको हम क्यों पाले भाई? ये हमारा एक प्रोसेस है। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आके चला आए, वो उठाए और यहाँ रहे। बिल्कुल सही कहा है भाई। और दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि कई स्तर पर जो है कैसे बांग्लादेश से घुसपैठी आते हैं, हमने इस पर बड़ी गहन सोच और गहन इस पर हमने अध्ययन करने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि बांग्लादेश में जो लोग आते हैं, चूंकि सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है, जो सबसे बड़ी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ ही भारत की लगती है, 4,000 किलोमीटर के आसपास की सीमा है। और आपको बता दें, अधिकतर जगहों पर फेंसिंग हुई है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां नदी है, पानी है, दलदली क्षेत्र है या पहाड़ है या इस तरह की स्थिति है जहां दुर्गम स्थिति है, वहीं पर फेंसिंग नहीं हो पाई है। तो आपको मैं बता दूं कि ये कैसे आते हैं, अवैध लोग कैसे आते हैं। जब इस पर हमने पढ़ा तो पता चला कि सबसे पहले ऐसे लोग आइडेंटिफाई होते हैं जो देश से बाहर जाना चाहते हैं, फिर उनको जो है कुछ एजेंट जो है जो इस तरह का काम करते हैं, वो लोग लेकर के उनको एंट्री कराते हैं, जल के माध्यम, पानी वाले एरिया के माध्यम से, पहाड़ वाले एरिया के माध्यम से, समता हर एरिया से निकलने का रेट फिक्स होता है। और उसके बाद जहां आते हैं, फिर वहां से यहां भारत में रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप के आसपास रहते हैं, फिर उसके बाद उनको कहीं और भेजा जाता है और वहां झुग्गी झोपड़ियों में रखा जाता है, कूड़ा वगैरह बिनने के काम में लगाया जाता है, आधार कार्ड बनाया जाता है और फिर उनको वोटर बना दिया जाता है, और इस तरह वो जो है भारत के नागरिक बना दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरा रूट चार्ट है। आप बताइए, ये हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट आप इसको समझते हैं? बहुत बड़ा खतरा है ये। जैसे अभी आप बता रहे थे ना, सबसे ज्यादा जो भी अनफेंसिंग अपना जो बॉर्डर है वो बंगाल में है, 561 किलोमीटर एरिया है। और वहाँ की बात कही, इसीलिए मुझे याद आ गया, मुझे इतना बताना पड़ा। और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लिटरली सब ये सहायता नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो फेंसिंग करवाने में। अगर वो फेंसिंग हो जाए ना तो बहुतायत तादाद में जो लोग आते हैं ना, इमिग्रेंट, इलीगल, वो बंद हो जाएगा। सो ये बहुत जरूरी है। और मैं तो देश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप ये जो SIR की प्रक्रिया है इसमें आप बिल्कुल भाग लीजिए, और ये जो वोटर शुद्धिकरण का ड्राइव चल रही है उसको आप सफल बनाएं, अगर देश को सुरक्षित रखना है तो। और ये प्रोसेस अपना एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है तो ये जरूरी है। ये जरूरी है, जनता से ऐसा समझ रही है। कुछ और भी लोग यहाँ। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? वकील साहब कैसे हैं? बढ़िया, फाइन सर। ये बताइए, SIR हो रहा है और साथ ही साथ इंटेंसिव रिवीजन के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में घुसपैठी हैं उनको बाहर निकालने की जो कवायद शुरू हुई है, आपको क्या लगता है, सही है? एकदम सही नहीं है। इसके पहले सरकार के द्वारा बिहार में जो SIR कराया गया उस पर कितने घुसपैठिए निकाले गए बताइए आप सर, कितने घुसपैठिए निकाले गए? तो क्या ये यहाँ से करा के, यहाँ तो वोट को काट के 4 लाख वोट काट के करने का काम किया जा रहा है, लेकिन 2,91,00,000 लोगों ने SIR फॉर्म रिटर्न नहीं किया है, क्या कहेंगे? ये तो सरकार के द्वारा कराए गए प्राविधान की उसके आते हैं जो BLO के तमाम काम हुए हैं। 2,91,00,000 लोगों ने SIR फॉर्म रिटर्न नहीं किया, उसको क्या कहेंगे? सर उसको तो कुछ अपनी भी है कि हाँ जो अपना सिटीजन है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसको करना चाहिए। उसी में से हाँ। जो 2,91,00,000 लोग हैं उन्हीं में से ये जो डेटा लोग निकाल के आ रहे हैं, अगर
क्रम वाइज जो है बांट लें तो कुछ लोग दूसरे जगहों पर जाके बस गए हैं, लेकिन जो अवैध लोग रह रहे हैं उनको क्या निकाला नहीं जाना चाहिए? नहीं, एकदम निकाला जाना चाहिए, लेकिन कैसे आप निकालेंगे? सरकार के द्वारा क्या बोलते हैं कि सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो क्या ये सही होंगे सेंटर बनाए जा रहे हैं? इसका मतलब कि इसके बढ़िया से कि जेल में डाल दिया जाए उन लोगों को जो निकाले जा रहे हैं। सेंटर बना करके उनको डिपोर्ट किया जाए। क्या डिपोर्ट करेंगे आप? किसको कैसे डिलीट? जो अमित शाह ने कहा, जो गृह मंत्री है हमारे देश के, उन्होंने कहा डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। सर, उस पर हम कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट होना चाहिए? नो कमेंट्स। नो कमेंट। यहाँ देखिए तमाम और लोग भी हैं, यहाँ कुछ बच्चे भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि SIR होना चाहिए और जो ऐसे लोग हैं जो इलीगल यहाँ रह रहे हैं, जो गलत तरीके से यहाँ रह रहे हैं, उनको बाहर निकाला जाना चाहिए? बिल्कुल सही कहा। मैं अपना वक्तव्य स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो SIR हुआ है और वो बहुत सही हुआ है और उसको होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम SIR नहीं करते हैं तो वैसे भी आप देख रहे हैं भारत जनसंख्या में नंबर 1 हो चुका है, और SIR करने से हमारी जो पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल लगेगा और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उस पर भी रोकथाम होगी, और उनके ऊपर जो हम अपना इनकम टैक्स दे रहे हैं उनको हम अपने पैसे से उनको पाल रहे हैं, तो वही पैसा हमारी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है ये गवर्नमेंट ने। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, तमाम जो यहाँ लोग हैं वो ये मान कर चलते हैं। आप लोग भी बोलना पसंद करेंगे? नहीं बोलेंगे? अरे युवा है, जनजी जनरेशन है, आप लोग नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा भाई? आप बताइए, आपको क्या लगता है, SIR होना चाहिए? SIR होना चाहिए। और जो इलीगल लोग यहाँ रह रहे हैं, जो घुसपैठिया जिनको कहा जा रहा है, घुसपैठियों को बाहर होना चाहिए? घुसपैठियों को बाहर कर देना चाहिए। ये मतलब एकदम सही है। ये मतलब SIR हर मतलब स्टेट में होना चाहिए, जिससे मतलब ये ना पता अभी तो 12 राज्यों में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में 2,91,00,000 लोग जो है उन्होंने फॉर्म, अभी जो SIR फॉर्म है, रिटर्न नहीं किया है। अब ये मतलब SIR पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए। इससे मतलब पता चलेगा कि ये ना बाहर के कितने मतलब घुसपैठिया है और कितने लोग हैं, तो उनको ना अपना बाहर कर देना चाहिए। देखिए, आम जनता में ये बात, ये परसेप्शन भारत में बिल्कुल स्पष्ट है कि SIR होना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसे जो अवैध घुसपैठिए हैं उन्हें जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ऑपरेशन टॉर्च के जरिए खोज करके उनको डिटेंशन सेंटर में रख रही है, उनको जो है डिपोर्ट करने की तैयारी में है, और न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि देश के गृह मंत्री ने साफ तौर पर ये कह दिया है संसद में कि हम डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और उसके बाद डिपोर्ट भी कर देंगे। यानी मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो या देश का कोई भी कोना, कोई भी घुसपैठिया नहीं रहेगा, क्योंकि ये भारत है, ये हमारा देश है। ऐसी जनता ऐसा मानती है कि हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है, यहां से एक एक घुसपैठिया बाहर जाना ही चाहिए, और SIR के जरिए जो वोटर लिस्ट है उसको बिल्कुल ठीक किया जाना चाहिए, जिससे वैध मतदाता वोट कर सके और लोकतंत्र विजयी हो सके। हमारे आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी गोपी गिरी के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।